हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह करेंट अफेयर का सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 33 से। देखिए 5 प्रश्न जो है मिसिंग है। पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने 27 तक फिनिश किया था और नेक्स्ट सेशन में 33 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी 5 प्रश्न मिसिंग हो रहे हैं। और इसका जो पेज है मैं टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से कवर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 33 नंबर से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन चुने गए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन चुने गए। नाम है ग्रेग बारकेले। चुनाव का जो तिथि है 24 नवंबर 2020 है। विजेता कौन थे? ग्रेग बारकेले न्यूजीलैंड के। द्वितीय स्थान इमरान ख्वाजा को मिला। जीत का जो अनुपात था 11:5 था। 11 मत जो है बारकेले को और 5 मत इमरान ख्वाजा को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या जो है 16 है। 12 टेस्ट खेलने वाले देशों और 3 एसोसिएट सदस्य देशों से, और एक स्वतंत्र महिला जिनका नाम है इंदिरा नुई, ये शामिल हैं। और पूर्व आईसीसी चेयरमैन जो थे इनका नाम है शशांक मनोहर, ये भारत के थे। 34 नंबर है, अक्टूबर 2020 में किसे भारतीय स्टेट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अक्टूबर 2020 में किसे भारतीय स्टेट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? नाम है दिनेश कुमार खारा। देखिए दिनेश कुमार खारा जो है एसबीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया? रजनीश कुमार का। नियुक्ति प्रभावी होगा 7 अक्टूबर 2020 से। कार्यकाल होगा 3 वर्ष का। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ था और एसबीआई का मुख्यालय याद रखिए कहां पर है? मुंबई में। 35 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान की लंबी बीमारी के उपरांत निधन हो गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, रामविलास पासवान ने वर्ष 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन पूछा गया, रामविलास पासवान राज्यसभा के कभी सदस्य नहीं रहे। ये जो कथन है इनके बारे में गलत है। ये 2 बार जो है राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे। तो आपका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, यानी पहला जो स्टेटमेंट है सिर्फ सही है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान का निधन जो है 8 अक्टूबर 2020 को हुआ। देखिए मृत्यु का जो कारण था हृदय गति रुकना था और इनका जो आयु है 74 वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा 1946 से 2020 इनका जो है जीवन काल है। संबंधित पार्टी था इनका लोक जनशक्ति पार्टी और 2000 में जो है इन्होंने स्थापित किया था। लोकसभा सदस्य जो है ये 9 बार चयनित हुए थे और प्रथम बार जो है लोकसभा सदस्य 1977 में हाजीपुर सीट से जो है चयनित हुए थे। राज्यसभा के लिए ये जो है 2 बार 2010 में और 2019 में चयनित हुए हैं। 2014 से संबंध मंत्रालय जो है एनडीए सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री। विशेष में अगर बात करें तो रामविलास पासवान को किंग मेकर के रूप में भी जाना जाता था, याद रखिएगा। 36 नंबर है, हाल ही में एस्पेलिटी लिंगदो लैंगरिन का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? हाल ही में एस्पेलिटी लिंगदो लैंगरिन का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? सही जवाब है मेघालय, बी ऑप्शन। देखिए एस्पेलिटी लिंगदो लैंगरिन इनका निधन जो हुआ 28 अक्टूबर 2020 को और उम्र 95 ईयर्स था। संबंधित राज्य जो है मेघालय। दक्षिण पश्चिमी खासी हिल जिला जो है डोमियासिया क्षेत्र है। इनका जो संबंधित राज्य है याद रखिएगा मेघालय। उपलब्धि क्या था इनका? मेघालय में यूरेनियम खनन विरोधी आंदोलन के लिए ये प्रख्यात थे और प्रसिद्ध जो इनकी युक्ति थी क्या थी? पैसा मेरी स्वतंत्रता नहीं खरीद सकता है, मनी कैन नॉट बाय माई फ्रीडम। और डोमियासिया क्षेत्र जो है ये यूरेनियम भंडार जिसे केलेंग पाइंडेंग सोहियांग मता क्षेत्र कहा जाता है और खोज इसका हुआ था 1984 में। तो जो डोमियासिया क्षेत्र है इसके बारे में याद रखिएगा। 37 नंबर है, 5 अक्टूबर 2020 को जस्टिस के उषा का निधन हो गया। वह किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही थी? 5 अक्टूबर 2020 को जस्टिस के उषा का निधन हो गया। वह किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही थी? सही जवाब है केरल, ए ऑप्शन। जस्टिस के उषा का निधन का जो तिथि है 5 अक्टूबर 2020 है। आयु है 81 ईयर्स। जस्टिस के उषा केरल हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश और इनका जो कार्यकाल था 2000 से 2001, ध्यान रखिएगा। 38 नंबर है, अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने किसे पेरिस स्थित
यूनेस्को मुख्यालय में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने किसे पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? सही जवाब है विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा यूनेस्को मुख्यालय में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि, इनकी नियुक्ति 15 अक्टूबर 2020 को हुआ। नियुक्ति विशाल वी शर्मा की हुई। नियुक्तिकर्ता कौन था? तो विदेश मंत्रालय, भारत सरकार। पूर्व प्रतिनिधि कौन थे? जावेद अशरफ। यूनेस्को की स्थापना 1945 में किया गया था। मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का पूर्ण रूप जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 39 नंबर है, अक्टूबर 2020 में भारतीय वायुसेना की पहली महिला विंग कमांडर सेवानिवृत्त विजय लक्ष्मी रमणन का निधन हो गया। वह किस वर्ष भारतीय सेना की मेडिकल कोर में शामिल हुई थी? अक्टूबर 2020 में भारतीय वायुसेना की पहली महिला विंग कमांडर विजय लक्ष्मी रमणन का जो है निधन हो गया। वह किस वर्ष भारतीय सेना की मेडिकल कोर में शामिल हुई थी? सही जवाब 1955, बी ऑप्शन। विजय लक्ष्मी रमणन का निधन 18 अक्टूबर 2020 को हुआ। निधन कहां पर हुआ? बंगलुरु, कर्नाटक। और इनकी आयु जो है जो हुई थी वो 96 ईयर्स हुआ था। देखिए, भारतीय सेना की मेडिकल कोर में शामिल जो है 1955 में, और विंग कमांडर की रैंक के रूप में प्रमोशन 1972 में। आयु सेना की 1972 में वायुसेना की जो है पहली महिला विंग कमांडर बनी थी। सेवानिवृत्ति कब हुआ? फरवरी 1979 में। और पदक, विशेष सेवा पदक से जो है इन्हें नवाजा गया। विशेष में अगर बात करें तो रमणन कर्नाटक संगीत में प्रशिक्षित थी और अल्प आयु में ही उन्होंने आकाशवाणी कलाकार के रूप में काम किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता अकितम अच्युत नंबूथिरी का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि थे? 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता अकितम अच्युतन नंबूथिरी का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि थे? तो सही जवाब मलयालम। देखिए, प्रसिद्ध कवि अकितम अच्युतन नंबूथिरी का निधन जो है 15 अक्टूबर 2020 को 94 वर्ष की आयु में हो गया। निधन का स्थान त्रिशूर, केरल था। जन्म 18 मार्च 1926 को हुआ था और संबंधित जो भाषा है मलयालम है। उपलब्धियां क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 और बलिदर्शनम के लिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 और वायलार पुरस्कार 1972 और पद्मश्री सम्मान 2017। 41 है, 7 नवंबर 2020 को किसे भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई? 7 नवंबर 2020 को किसे भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई? सही जवाब है यशोधर्मन कुमार सिन्हा। यशोधर्मन नहीं, यशवर्धन कुमार सिन्हा। कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है तो माफी चाहूंगा। देखिए, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त शपथ ग्रहण तिथि जो है 7 नवंबर 2020 है। शपथ कब दिलाई गई? तो देखिए, याद रखिएगा, शपथ यानी शपथ ग्रहण की तिथि जो है याद रखिएगा 7 नवंबर 2020। शपथ किनके द्वारा दिलाई गई? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, स्थान राष्ट्रपति भवन में। और भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त जो है यशवर्धन कुमार सिन्हा है। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का है या 65 वर्ष की आयु तक, इन दोनों में से जो भी पहले हो ये अपने कार्य जो है करते रहेंगे। 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु हो जाएगा तो अपना जो है ये पदभार समाप्त करेंगे। विशेष में अगर बात करें तो पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त बिमल जुल्का का इस पद पर जो है कार्यकाल 26 अगस्त 2020 को समाप्त होने के बाद से यह पद रिक्त था। 42 नंबर है, 7 नवंबर 2020 को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त वाई के सिन्हा के 3 नए केंद्रीय सूचना आयुक्तों को पद की शपथ दिलाई। निम्नलिखित में से कौन नए सूचना आयुक्तों में शामिल नहीं है? 7 नवंबर 2020 को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त वाई के सिन्हा के 3 नए केंद्रीय सूचना आयुक्तों को जो है पद की शपथ दिलाई गई। निम्नलिखित में से कौन नए सूचना आयुक्त में शामिल नहीं है? इनका नाम है राजीव दयाल, डी ऑप्शन।
देखिए 3 नए केंद्रीय सूचना आयुक्त शपथ ग्रहण की जो तिथि है 7 नवंबर 2020 है। शपथ दिलाई गई भारत के मुख्य सूचना आयुक्त वाई के सिन्हा ने। किसने शपथ दिलाई? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त वाई के सिन्हा। केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यालय जो है इसका आयोजन स्थल था हीरालाल समरिया, सरोज पुन्हानी और उदय महुरकर। ये 3 नए सूचना आयुक्त थे। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित सूचना आयुक्तों की कुल संख्या जो है 8 है। ध्यान रखिएगा 43 है। अक्टूबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने जे वेंकट रामू को कितनी अवधि के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंधक निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया? अक्टूबर 2020 में मंत्रिमंडल के नियुक्ति समिति ने जे वेंकट रामू को कितनी अवधि के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? सही जवाब है 3 वर्ष, सी ऑप्शन। देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और सीईओ जो है कौन है? तो जे वेंकट रामू। नियुक्ति स्वीकृति कब हुई? तो 7 अक्टूबर 2020। 7 जनवरी 2021 को पद ग्रहण किए। नियुक्ति जो है 29 अक्टूबर 2020 से प्रभावी हो गया। कार्यकाल 3 वर्ष। नियुक्ति को मंजूरी किसने दिया? तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा इनकी जो है मंजूरी दी गई। और पूर्व प्रबंध निदेशक हैं, इनका नाम है सुरेश सेठी। और विशेष में बात करें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का औपचारिक शुभारंभ 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में चर्चित स्थल के संदर्भ में बातें करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।